जय माता दी। चैत्र नवरात्रि का पावन समय व दिव्य अवसर होता है जब संपूर्ण सृष्टि में माता की शक्ति जागृत होने लगती है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने, जीवन में नई शुरुआत करने और मां की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। कहा जाता है कि जब भी चैत्र नवरात्रि आती है तब धरती पर देवी शक्ति का विशेष प्रभाव बढ़ जाता है और जो भी भक्त सच्चे मन से मां की भक्ति करता है उसके जीवन में नई रोशनी आने लगती है। सन 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च गुरुवार से हो रहा है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च की सुबह 6:54 बजे से शुरू होकर 20 मार्च की सुबह 4:52 बजे तक रहेगी। इसी कारण इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च से मानी जाएगी और इसका समापन 27 मार्च को महानवमी के दिन होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो यह संकेत होता है कि माता रानी पालकी या डोली में सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। इसे आने वाले समय में परिवर्तन और चुनौतियों का संकेत माना जाता है, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए यह माता की सुरक्षा का प्रतीक होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मां दुर्गा को अपने घर आमंत्रित करने की प्रक्रिया मानी जाती है। इस वर्ष 19 मार्च को कलश स्थापना का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 तक रहेगा। यदि कोई इस समय स्थापना नहीं कर पाता तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:58 तक रहेगा। इस समय किया गया पूजन अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और देवी शक्ति का प्राकट्य हुआ था। इसलिए यह दिन हिंदू नव वर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। प्रत्येक दिन अलग रूप की पूजा करने से जीवन की अलग अलग बाधाएं दूर होती हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए, जैसे फल, दूध, दही, कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा, साबूदाना, आलू और मूंगफली। सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए और लहसुन, प्याज से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में जौ बोने की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। कलश के पास मिट्टी में जौ बोए जाते हैं जो सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें हल्के पानी से सींचना चाहिए, अधिक पानी से ये खराब हो सकते हैं। नवरात्रि के अंत में हरे भरे जौ शुभ माने जाते हैं और इन्हें प्रसाद के रूप में बांटा जाता है या पवित्र जल में विसर्जित किया जाता है। कई घरों में अखंड ज्योत जलाई जाती है जो देवी शक्ति का प्रतीक होती है। इसे पूरे 9 दिन जलाए रखना शुभ माना जाता है। समाप्ति के बाद इसकी बाती को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र स्थान पर रखा जाता है। कलश का नारियल भी पवित्र माना जाता है और इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कन्या पूजन नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। 2026 में अष्टमी 26 मार्च और नवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें भोजन कराना और उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में कुछ गलतियों से बचना चाहिए, जैसे पूजा में लापरवाही, अपवित्रता और पवित्र नदियों को गंदा करना। यदि कोई पूरा व्रत नहीं कर पाता तो भी सच्चे मन से मां का स्मरण करना पर्याप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ भी अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। एक सरल उपाय यह भी है कि नवरात्रि में कोई फूल का पौधा लगाया जाए। यह प्रकृति और देवी दोनों की सेवा मानी जाती है। विशेष रूप से मदर, सदाबहार, कनेर और गुड़हल के पौधे बहुत शुभ माने जाते हैं। इन पौधों के फूल
देवी देवताओं को अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गुड़हल का फूल माता को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई भक्त 11 या 21 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। कनेर का फूल भी देवी का श्रृंगार माना जाता है और इसे चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। कन्या पूजन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 3 पूरियां न दें, भोजन शुद्ध और घर का बना हो, प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग न करें और लहसुन प्याज से बचें। कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना और सब्जी खिलाना शुभ माना जाता है। यदि नवरात्रि में कुछ विशेष संकेत मिले जैसे जौ का हरा होना, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना, मन का शांत होना या घर के बाहर गाय का आना, तो ये माता की कृपा के संकेत माने जाते हैं। सपने में शेर या देवी के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अंत में यही कहा गया है कि माता रानी को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति प्रिय होती है। जो भक्त सच्चे हृदय से मां को याद करता है उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। जय माता दी।